Now we shall be solving the third model problem, and perhaps it has also been taken from the book of S.K. मंगल. ये एक्सरसाइज का सवाल है शायद जिसको हमने बनाया है. So you can see the problem. As I think you have noted down the problem. So there are three parts in the problem and some values are given. There are two subjects taken. There are two groups of subjects have been taken, that is history, I am writing H, and civics. और इसका जो मीन का वैल्यू है, यदि हम इसको x मान ले, mx का है तो mx का जो वैल्यू है वो तुम्हारा 25 है और सिग्मा x का जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू है वो 1.70. उसी तरह से सिविक्स का जो वैल्यू है दैट इज y, तो EMI का वैल्यू जो दिया हुआ है दैट इज 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन दैट इज y इज इक्वल टू 1.60 and the relationship between correlation coefficient that is r sigma xy is equal to 0.95. ये वैल्यू हमारा गिवन है और इसकी मदद से हमको तीन काम करना है. पहला, वी हैव टू प्रेडिक्ट बोथ रिग्रेशन इक्वेशन, मतलब दोनों के लिए x को प्रेडिक्ट करने के लिए रिग्रेशन इक्वेशन और फिर y को प्रेडिक्ट करने के लिए हमको रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है. दूसरा काम जो हमको करना है कि सिविक्स का मार्क्स प्रेडिक्ट करना है किसी स्टूडेंट का यदि हिस्ट्री में उनका मार्क्स दिया हुआ है. और दूसरा काम ये करना है कि हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को हिस्ट्री का मार्क्स एक स्टूडेंट का प्रेडिक्ट करना है जब सिविक्स का मार्क्स गिवन है. तो यदि हम स्टार्ट करें प्रॉब्लम को सोल्व करना, तो पहला क्या है कि हमको स्टार्ट करना पड़ेगा रिग्रेशन इक्वेशंस. और रिग्रेशन इक्वेशन में पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, द इक्वेशन फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ y, मतलब y हम जो जैसे लिखते रहे हैं उसी तरह से यदि लिखें तो क्या लिखेंगे, कैपिटल और my इज इक्वल टू r, यहाँ हम लोग रखते रहे y है तो सिग्मा y ऊपर लिखेंगे, फिर सिग्मा x, और ये इसका उल्टा क्या हम लोग लिखेंगे, इसको x माइनस mx ये लिखेंगे. और यदि इसको छोटा में लिखे तो दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते. ये रिग्रेशन इक्वेशन है. अब हमको क्या करना है कि y के लिए इक्वेशन बनाना है, y को प्रेडिक्ट करने की इक्वेशन बनाना है. तो ऑब्वियस है कि सारे वैल्यूज को पुट करते चलेंगे. तो y माइनस 30 दिया हुआ है, r का वैल्यू 0.95 दिया हुआ है, सिग्मा y का वैल्यू 1.60 दिया हुआ है, सिग्मा x का वैल्यू 1.70 दिया हुआ है, x का वैल्यू तो हम पुट करेंगे बाद में स्पेसिफिक होगा, और mx का वैल्यू हमको गिवन है दैट इज 20. तो इसको यदि हम सोल्व करते हैं और y इज इक्वल टू इधर ही 30 बाद में ले जाएंगे, तो इस सबको सोल्व करिए. एवरी टाइम वी शैल नॉट बी सोल्विंग द इंटायर प्रॉब्लम, then it will be like, यहाँ आप 25 को नहीं भी ले जाएं, एक स्टेप और ले लें. यहाँ आप y माइनस 30 अभी रखे ही, एक दो स्टेप लिख ही देते हैं y माइनस 30. ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, तो इसको आप यदि सोल्व करेंगे. और एक चीज़ और कि जो किताब का आंसर है उससे मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन में थोड़ा डेसिमल वगैरह का अपने ढंग से किया है, माइनर डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस. So y माइनस 30 इज इक्वल टू 0.95, और इस दोनों का यदि करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है 0.94 और x माइनस 25. फिर इसको यदि हम फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आपका आ जाता है 0.89x, और फिर ये जो वैल्यू आ रहा है वो आ जाता है आपका 22.25.
और फिर लास्ट में जब इक्वेशन हमारा बनेगा y इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा आपका 0.89 x और ये 22 और इधर से ये आ जाएगा, तो वैल्यू आपका कितना हो जाता है 22.25। 7.7 माइनस करेंगे 30 में तो 25 एक हो गया, 7 पॉइंट इसका वैल्यू आ जाएगा, ये है माइनस, यदि इधर 30 उठ के चला जाए तो ये हो जाएगा 7.7। ये हमारा इक्वेशन x और y की टर्म। अब ये कह रहा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज ऑफ हिस्ट्री एज 40 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, दैट इज इसी इक्वेशन में यदि हम भरते हैं तो सवाल क्या बनता है y माइनस 30, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 60 एज 40 वी है y माइनस 30 इज इक्वल टू 0.89 इंटू 40 माइनस 22.25 और y इज इक्वल टू सोल्व करेंगे तो 30 प्लस 13.35 दैट इज इक्वल टू 43.35। और ये आंसर आपको जो किताब में जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसमें ये थोड़ा डिफरेंट है, ये 43.50 वैल्यू उन्होंने पुट किया, मतलब उनका वैल्यू आया फाइनल में। उन्होंने कहा ना कि जैसे उनका जो इक्वेशन बना है फाइनली वो है y इज इक्वल टू 0.9x प्लस 7.5 और हमारा इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.89 इन प्लस 89 इंटू एक्स प्लस 7.75 आया। यहाँ जो x और यहाँ प्लस छुटा हुआ है, प्लस 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 या माइनस, प्लस हाँ प्लस, ठीक, ये इधर आया तब ये माइनस हो जाएगा फाइनली, ये वैल्यू माइनस, तो ये मतलब ये कि x का वैल्यू यदि 40 है तो y का वैल्यू हो जाएगा 43.5 किताब के अनुसार और मेरे अनुसार 43.35 जो हमने अभी सोचा। इसी तरह से इफ वी सोल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो उसमें हमारा क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम हमारा इक्वेशन बनेगा, प्रेडिक्ट करना है हमको किसको, x, तो हम हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस एन एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई इंटू वाई माइनस एन वाई। अब इसको हम करेंगे x माइनस एम एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट इज 25, r का वैल्यू आपको 0.95, ये सिग्मा ये वैल्यू आपका 1.7 डिवाइडेड बाई 1.6 और y माइनस एम वाई का वैल्यू भी हमको 30 गिवन है और x माइनस 25 इज इक्वल टू, इसको यदि हम सोल्व करते हैं 0.95 और 1.7 को डिवाइड करते हैं तो द वैल्यू इज 1.06 और इंटू वाई माइनस 30 इज इक्वल टू, अभी इस दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा 1.007 इंटू वाई माइनस 30। अब इसको हम 1 मान के यदि हम आगे बढ़ें क्योंकि ये वेरी नियर टू 1, तीसरे स्थान दशमलव के बाद का कोई बहुत मीनिंग उसका ऐसा होगा नहीं, तो x माइनस 25 इज इक्वल टू वाई माइनस 30, वाई माइनस 30। दिस इज द इक्वेशन, मतलब इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट मेन इक्वेशन में एक स्टेप और हम बढ़ाएंगे, एक इक्वेशन और बढ़ाएंगे ये कि इसको आप इधर ही ले आएंगे और x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस ये है
ये प्लस इधर हो जाएगा, वैल्यू लेकिन माइनस का जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस फाइव, y माइनस फाइव. सो इन दिस केस द इक्वेशन इज दिस. अब ये हमको कह रहा है कि प्रिडिक्ट द प्रोबेबल स्कोर इन हिस्ट्री ऑफ ए स्टूडेंट whose score in civics are 50. So we have to put the value 50 in the problem, and if we solve the problem by putting the value of x, that is civics, as 50, we can have x is equal to 50 minus 50 minus 5 is equal to 40. वैसे इस प्रॉब्लम में भी हमारा वैल्यू तरफ 5.21 आ गया था. हमने जो कंप्यूट किया था यहाँ यदि पूरा हमने यहाँ इसको भी ले के कंप्यूट करें 0 पॉइंट इस सब इसको ले के यदि 1 नहीं करें, इसको ले के करें तो की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हमने चूँकि इसको मान लिया कि यही होगा. अदरवाइज दी वैल्यू यदि हम 1.007 से कैलकुलेट करेंगे तो दी वैल्यू विल बी 44.7. दैट इज वेरी नियर टू 45. So in this way we have also solved the third problem, that is to write the equation to predict x, equation to predict y, and solve a problem to predict x by y, and solve a problem to predict y by x. So this is all about this part of the lecture. Now we shall be solving one more problem only, that is the ideal problem number 4. So thank you.